हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के समय तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रॉड कर रही हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं जहाँ गया था दोस्तों, उस कंपनी का नाम SHPL था, जो कि वह एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वह 2017 से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर काम कर रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे एक दोस्त का कॉल आता है और वह बताता है मैं यहाँ 8 घंटे पैकिंग का काम करता हूँ, जो कि खाना और रूम दोनों कंपनी देती है। फिर मैंने कहा कि पैसा कितना देती है और उस कंपनी का नाम क्या है। फिर उसने कहा 8 घंटे के 16,000 रुपये देती है और उस कंपनी का नाम जुगलियंट है और वह दवा बनाती है, उसी को पैक करना है। फिर मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और कंपनी हमें रहने के लिए रूम भी दे रही है, तो मेरे 16,000 रुपये से बच जाएंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर उसने कहा अभी सीट खाली नहीं है, मैं बात करके 2-3 दिन में बताता हूँ, तब तक तुम इतने पैसे का जुगाड़ कर लो। मैंने पूछा पैसे किस लिए, तो उसने कहा खाने के लिए सिर्फ एक बार ही जमा करना होता है, उसके बाद कभी खाने का पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उसने ये भी कहा कि सिर्फ 1 महीने की तो बात है, उसके बाद तुम्हारा पैसा तो मिल ही जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, सही कह रहा है। मैंने पैसे का व्यवस्था करके 2 दिन बाद उसके पास कॉल किया। फिर उसने मुझसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे, करीब 700 रुपये, और मैंने उसे भेज दिया। फिर वो रजिस्ट्रेशन कराकर फ़ोन किया और कहा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, और कहा तुम यहाँ आ सकते हो और पैसा लाना मत भूलना। मैंने ट्रेन का टिकट निकलवाया और वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद उसके लोकेशन पर पहुँचकर उसको कॉल किया। फिर वो आया और मुझे ले गया एक रूम पर। मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय हम दोनों के। फिर मैंने उससे पूछा अरे यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और साथ वाले लोग कहाँ हैं। तब उसने मुझसे कहा पहले तुम्हारा इंटरव्यू होगा, उसके बाद तुम्हें वहाँ ले जाया जाएगा। फिर वो अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए ले गया। वहाँ पर मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछा गया, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया। फिर मेरे डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए वो बोला तुम्हें कुछ आता नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर बाहर चला गया। फिर मेरा दोस्त और साथ में एक और आदमी था, वह दोनों लोग मुझे कहे कि थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो, वह मान जाएंगे, और यह कहते हुए अंदर भेज दिया। फिर मैं अंदर जाकर थोड़ा रिक्वेस्ट किया और वह दोनों लोग मेरा सपोर्ट किए। फिर उसने कहा पैसे लाए हो? मैंने कहा हाँ। उसने पैसे मांगे और मैंने उसे पैसा दे दिया। मैंने उसे 12,500 रुपये दिए। फिर उसने कहा ये जो पैसा तुम दे रहे हो तुम्हारे खाने का पैसा है। पैसे गिनने के बाद उसने कहा 22,700 रुपये लगते हैं, तुम इतना कम क्यों दे रहे हो? फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने इतना ही बोला है, और वह पैसा रख लेता है। फिर मेरा दोस्त मुझे रूम पर लेकर जाता है और वहाँ से अपना सामान लेकर जाते हैं दूसरे रूम पर, जहाँ पर बहुत सारे लड़के रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर लड़के मेरे क्षेत्र के ही थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या पैसा मिलता है? फिर उन्होंने कहा कि हाँ पैसा मिलता है, और मुझे भी बिलीव हो गया कि ये झूठ थोड़े बोलेंगे, सच में पैसा मिलता होगा। फिर मुझे अगले दिन शाम को ले जाया जाता है एक स्थान पर कॉपी और कलम के साथ, और मुझे वहाँ अपने बारे में बताने के लिए बोला जाता है और मैं वहाँ अपना इंटरव्यू देता हूँ। फिर वो लोग मुझे बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। करीब 2 घंटे बाद हम अपने रूम पर वापस आ जाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ अरे भाई, तुम तो कह रहे थे कि पैकिंग करना है और यहाँ पर तो कुछ और करवा रहे हैं। तब वो कहता है तुम्हारा 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग क्लास चलेगा, उसके बाद तुम कंपनी में जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं रोज़ क्लास के लिए जाता और वो रोज़ एक ही बात समझाते हैं, बड़ी सोच रखो, अपना पैरामीटर खोलो, और मोटिवेशन करते थे कि बताओ तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसकी शादी कैसे करोगे? तुम्हारे पिताजी इतना मेहनत करते हैं, ये वो ऐसे वैसे, तुम किसी कंपनी में काम करोगे तो कितना कमा लोगे, अगर तुम यहाँ काम करते हो तो तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। मैं सोचता था कि रोज़ यही सिखाते हैं कि तुम यहाँ काम करोगे तो ये कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन काम नहीं बताते थे कि तुम्हें क्या करना है। जैसे तैसे कर मेरा 7 दिन हो गया। फिर मैं अपने दोस्त से कहा कि मेरा 7 दिन हो गया है और मुझे अपनी कंपनी में ले चलो। उसने कहा चलो ठीक है, कल सुबह चलेंगे, कल सुबह तुम जल्दी उठ जाना। कल सुबह मुझे लेकर जाता है। एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का था, जिसमें पहले से बहुत सारे लड़के उसमें होते हैं,
और कुछ लड़के खड़ा होकर वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर आता है एक आदमी पूरा सूट वूट पहनकर, और वह भाषण देना शुरू कर देते हैं कि मैं पहले ये करता था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं बहुत गरीब घर से था। तमाम तरह की वो अपनी कमियां और मजबूरियां बताने लगे। और मैं महीने का इतना कमाता हूँ, मेरे पास ये है वो है। इसी तरह से वहाँ पर जितने भी लड़के आए हुए थे वो अपनी बातों से उनको मोटिवेट करने लगते हैं। फिर मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तभी उसने अपनी कंपनी का नाम SHPL लिया। फिर मैं सोचा कि मेरे दोस्त ने तो जुगलिएट कंपनी बताया था, लेकिन ये तो कुछ और नाम बता रहा है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि पैकिंग का काम करना है, लेकिन यहाँ तो ना कोई कंपनी है और ना ही पैकिंग का सामान। तब उसने मुझसे इधर उधर बात करके उलझा दिया और फिर हम रूम पर चले गए। अब हम वहाँ पर अकेले रूम पर बैठे हुए थे। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया SHPL। फिर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। यह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और इसमें लोगों को अपने नीचे जोड़ना होता है। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम झूठ बोल रहे थे कि यह इस तरह की कंपनी है, और मैं इसके बारे में सारा कुछ बता दिया, क्योंकि इसके बारे में मुझे सारा कुछ मालूम था। मैं इससे पहले 3 कंपनियों में नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुका था। मुझे हर एक प्लान, हर एक विधि के बारे में पता था। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मैंने उससे कहा कि सच सच बोलो, यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है और तुम्हें पैसा मिलता है कि नहीं। फिर उसने सच बताया कि मुझे पैसा नहीं मिलता है। जब हम किसी को अपने नीचे जोड़ेंगे तब हमें पैसा मिलेगा। और उसको यहाँ पर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे और उसे सिर्फ 3500 रुपये ही मिले थे। फिर उसने मुझसे कहा किसी को मत बताना, कुछ दिन और रुक कर देखो। फिर मैंने कहा तुम जो ये काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन तुम झूठ बोलकर इतने लड़के को बुलाकर फंसाते हो, यह सही नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल इन्हें सच का पता चल ही जाएगा कि इसमें किस तरह से काम होता है और इसमें महीने का पैसा नहीं मिलेगा। फिर मैं वहाँ पर 2 से 3 दिन तक रहा। वहाँ पर अपनी बातों से तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुमको इमोशनल करेंगे, तुमको साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि तुम्हारे घर वालों को नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने घर पर बात मत करो और तुम अपने दोस्तों से बात मत करो, अपने अगल बगल के लोगों से बात मत करो। जैसे जैसे 8 से 9 दिन हो जाएगा फिर तुम्हारा विज़न क्लियर किया जाएगा कि तुम्हें इस तरह का काम करना है। तुम्हें झूठ बोलकर लड़कों को बुलाना है। बस तुम किसी तरह एक बार बुला दो, बाकी हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। सिर्फ 2 ही लोग को तो बुलाना है, उसके बाद तुम्हारा पैसा भी मिलना चालू हो जाएगा। वह अपनी बात मनवाने के लिए आपको एकदम से मजबूर करेंगे। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर मैंने उनको कहा कि झूठ बोलकर लड़कों को बुलाना क्या यह सही काम है? फिर उसने कहा कि तुम उनके लिए तो बुला रहे हो, आखिर कल को वो पैसा कमाएगा तो तुम्हारा ही तो नाम लेगा। मैंने सारा कुछ उससे बता दिया कि मैंने इससे पहले 3 कंपनियों में काम कर चुका हूँ और जो तुम लोग झूठ बोलकर लड़कों को यहाँ पे बुला रहे हो ये सारा गलत कर रहे हो। इतने छोटे छोटे लड़कों को यहाँ पे झूठ बोलकर बुलाते हो और उनको लालच दिखाते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हो। वो लोग किस हालत में पैसा लेकर आते हैं, कहाँ से पैसा लेकर आते हैं तुमको पता है? मैंने उन लोगों को बहुत कुछ कहा और मैंने कहा कि मेरे पैसे वापस कर दो, मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे नहीं करना यह सब। फिर वो लोग मुझे डराने धमकाने का कोशिश करने लगे। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि जितने भी लड़के को वहाँ पर बुलाया जाता था ज़्यादातर गरीब घर के लड़के होते थे, जो कि कोई ब्याज पर पैसा मांग कर लाया था तो कोई किसी उधार मांग कर लेकर आया था। वहाँ पर लगभग 600 लड़के थे और उनको अलग अलग जगह पर रखा गया था। अगर एक लड़के से वो लोग 15,000 रुपये भी ले रहे हैं तो 600 लड़कों का यहाँ पे 90 लाख रुपए हो रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 700 रुपये लेते हैं वो तो अलग है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन की पैसा नहीं लेती है। मैं उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोगों को यह काम करना है तो सच बोलकर बुलाओ कि इस तरह का काम है, इसमें लोगों को जोड़ना होता है और वो कंपनी की तरफ से खरीदारी करते हैं, तो उसका जो भी बनेगा वो लोग हमारे नीचे जुड़ेंगे तो उससे हमको पैसा मिलेगा। दोस्तों, इसे बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग इस चीज़ों से दूर रहें। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। दोस्तों, कोई भी पैसा लेने वाली कंपनी से ना जुड़े।
और ना ही वहाँ पर जाएं, क्योंकि आपको बुलाने वाला कोई खास ही होगा। वो लोग उसके माइंड को इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं कि उसको सही गलत का पता नहीं चल पाता है और वह लालच के भ्रम में झूठ बोलकर लड़कों को बुलाने लगता है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।